आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फतेहपुर जिले में विशेष टीकाकरण अभियान के तहत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सहारनपुर में हुई हिंसा के जिम्मेदार विपक्ष में बैठे लोग हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हवा बनाने में लगे हैं जिससे सरकार को घेरा जा सके। देखिए, मैं वहाँ प्रत्यक्ष गया नहीं, इसलिए मैं ये कह नहीं सकता कौन है, लेकिन हाँ विपक्षी हवा दे रहे हैं, इतना जरूर है। किस प्रकार से हवा दे रहे हैं? अरे लोगों को आप पता है, आप जानते हैं कि दंगा कैसे होते हैं, बताओ। आप जानते हैं ना, उकसाए जाते हैं, दंगा होते हैं, तो ऐसे ही उकसा रहे हैं। कुशीनगर में सीएम के कार्यक्रम के दौरान विधायक की हरकत चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सीएम के स्वच्छता शपथ समारोह के दौरान जब सभी मंत्री और विधायक शपथ ले रहे थे, तब खड्डा विधानसभा विधायक मोबाइल में मस्त थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि विधायक ही इतनी लापरवाही बरतेंगे तो अधिकारी और कर्मचारी कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा के साथ कर पाएंगे। मिर्जापुर में चिकित्सा अधिकारी आवास परिसर में सीएमओ कार्यालय और आवास का निर्माण जुलाई 2013 से चल रहा है। यह सितंबर 2015 में पूरा होना था, लेकिन काम शुरू होने के 4 साल बाद ही निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। 1,76,00,000 की लागत से ये निर्माण कराया जा रहा है। बावजूद इसके पैसे की कमी से काम रुका हुआ है। बिल्डिंग अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपी तक नहीं गई है, लेकिन पहले ही फर्श टूटने लगा है, साथ ही दीवारों में दरारें आनी शुरू हो गई है। मेन बिल्डिंग करीब काम पूरा हो गया है। पीछे की तरफ थोड़ा प्लास्टर का काम रुका हुआ है, फिनिशिंग और फर्निशिंग का काम बचा हुआ है। इन्होंने कहा था मुझको कि हम आपको हैंडओवर कर देंगे, मार्च में ही इनको करना था। बट इधर नवीन स्थिति ये है कि उन्होंने कार बंद कर रखा है। उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हमको पैसे की और ज़रूरत है। तो जेई साहब से भी हमारी बात हुई थी और उनसे भी बात हुई थी। पैसा उनको जितना मिलना था उतना पूरा मिल चुका है। हमको इसी में सारे हमारे डिप्टी सीएम और एडिशनल सीएम सबको इसी में बैठ रहे हैं। कार्यालय मिल जाता तो काफ़ी हमारा काम हल हो जाता। हरदोई में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने सामने से आ रहे बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर ट्रक समेत मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक नंबर के आधार पर ट्रक की तलाश शुरू कर दी है। थाना माधवगंज क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जिसमें ट्रक और बाइक सवार आपस में भिड़ गए थे। उसमें बाइक सवार दोनों व्यक्तियों की उसमें डेथ हो गई थी। ट्रक चूँकि मौके से फरार भाग गया था, लेकिन उसका नंबर मिल गया था उसके मालिक का, और ड्राइवर का उसका पता लगाया जा रहा है। उसको पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेज दिया गया है। बांदा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सदर तहसील में रिश्वतखोर बाबू को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबू कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी वजह से शिकायतकर्ता का चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने से रुका हुआ था। वहीं पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर आरोपी बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रामपुर में इलाज के बहाने एक तांत्रिक नाबालिग छात्रा को लेकर फरार हो गया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी तांत्रिक की तलाश शुरू कर दी, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बावजूद तांत्रिक और छात्रा का कोई पता नहीं चला। पीड़ित अधिकारियों की चौखट के चक्कर लगाकर थक चुका है, लिहाजा बेटी के सकुशल लौटने की कामना कर रहा है। श्रावस्ती की कौना तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रावस्ती जनपद के ब्लॉकों समेत थानों और तहसीलों का पुनः परिसीमन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कराने समेत 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान भाकियू के तमाम नेता मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेले की शुरुआत की गई। इस मौके पर आबकारी विभाग राजा जय प्रताप सिंह ने दीप जलाकर मेले की शुरुआत की। कार्यक्रम में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। मेले में सभी विभागों के काउंटर लगाकर विभागों द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में जिले के विधायक मौजूद रहेंगे और जन समस्याओं को भी सुनेंगे। शामली के कांदा थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू में सालों ने अपने जीजा को जिंदा जला दिया, जिसमें पीड़ित का 80% शरीर जल गया। 1 घंटे तक मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। फिलहाल पीड़ित को मुजफ्फरनगर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है पीड़ित का पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आरोपी सालों ने वारदात को अंजाम दिया।
पीलीभीत की बीसलपुर तहसील में लेखपाल द्वारा मारपीट किए जाने और न्याय न मिल पाने के विरोध में एक परिवार धरने पर बैठ गया। बताया जा रहा है महिला लेखपाल से जमीनी काम कराने पहुंची थी, लेकिन लेखपाल ने रिश्वत मांगी। रिश्वत नहीं देने पर लेखपाल ने महिला को कमरे में बंद करके पीटा और अश्लील बातें की। पुलिस से शिकायत करने पर भी इंसाफ नहीं मिला तो पीड़िता अपने परिवार के साथ तहसील परिसर में धरने पर बैठ गई है। सोलापुर पूना नेशनल हाईवे पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोको आंदोलन किया। इस दौरान मांग की गई कि सीना कोलगांव धरण से सीना नदी में पानी छोड़ा जाए। साथ ही योजना के पानी का नियोजन गलत तरीके से करने के कारण किसानों को नुकसान हुआ है, लिहाजा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान भारी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लाल घाटी पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति स्थल का भूमि पूजन किया। उनके साथ स्वामी अवधेशानंद जी महाराज भी भूमि पूजन में शामिल हुए। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत मलैया जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने ट्रेन से गिरकर मरने वाली महिला के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। मंत्री जी ने कहा कि सरकार की ओर से परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं शव को ले जाने के लिए मंत्री ने शव वाहन समेत एक अन्य वाहन की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। दमोह के बांदकपुर और बनवाड़ क्षेत्र के लोगों के लिए आने वाला माह सुखद होगा। इस मार्ग पर ब्यारमा के नजदीक ब्रिज निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। ब्रिज के दोनों ओर सड़कों को जोड़ने का काम बाकी है। जून माह में ब्रिज पर आवागमन शुरू कराने के लिए कहा गया था। वहीं अधिकारी जल्द ही ग्रामीणों को सौगात देने की बात कह रहे हैं। इंदौर के मनावर में औकरेश्वर परियोजना की नहर में टूटे हुए पाइप लगे हुए हैं। करोड़ों के बजट वाली परियोजना में मानक विहीन काम किया जा रहा है, जिसका किसानों ने विरोध किया। किसानों का कहना है कि नहर का पानी खेतों में आने से फसलों को नुकसान हो रहा है, लेकिन अधिकारी मौन साधे हुए हैं।